हर किसी को यही लगता है कि जो स्मार्ट होते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, उन्हें ज्यादा फैक्ट्स पता होते हैं, बेसिकली उन्हें हर चीज बाकियों से ज्यादा आती है। पर सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली फर्क उनकी नॉलेज में नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके में होता है। वो प्रॉब्लम्स को किस नजर से देखते हैं और जिस चीज से बाकी लोग पैनिक करने लगते हैं उसे वो कैसे कामली हैंडल करते हैं, ये मैटर करता है। स्मार्ट कहलाने के लिए आपको टॉपर होना, आपके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होना ये जरूरी नहीं है। आपको बस अपना माइंडसेट वैसा बनाना है जैसे स्मार्ट लोगों का होता है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे सिंपल तरीका शेयर करूंगा जिससे स्मार्ट लोग अपने दिमाग का अलग ढंग से यूज करते हैं। ये आदतें अप्लाई करना बहुत ही आसान है पर ज्यादातर लोग इसे फिगर आउट ही नहीं कर पाते। अगर आपने इन बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपको अपनी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस दिखेंगे और आपको अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल फील होगा। पॉइंट नंबर 1, दे डोंट फाइट टू बी राइट। यहाँ एक ऐसा गलती है जो प्रैक्टिकली हर बंदा करता है। जब भी कोई उनसे डिसएग्री करता है तो वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को एक बैटल बना देता है। वो बहस करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी सामने वालों को बेवकूफ प्रूफ करने में लगा देते हैं। बेसिकली उनका ईगो उन पर हावी हो जाता है। पर स्मार्ट लोग यहाँ पर एकदम अलग गेम खेलते हैं। वो लड़ने के बजाय सवाल पूछते हैं और ध्यान दीजिए ये सवाल सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होता है, ये जेन्युइन रियल क्वेश्चंस होते हैं। वो कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, मुझे थोड़ा डिटेल में समझाओ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो या फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। स्मार्ट लोग आर्गुमेंट को जीतने की कोशिश नहीं करते हैं, वो उस सिचुएशन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इसे आप कम्युनिकेशन का वर्बल जूडो कह सकते हो। सामने वाले के फोर्स से टकराने के बजाय आप क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। और इसका सबसे क्रेजी पार्ट पता है क्या है? जब आप लड़ना छोड़कर पूछना स्टार्ट करते हैं तो लोग एक्चुअली आपकी बात सुनने लगते हैं। उनका डिफेंसिव मूड ऑफ हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपसे खुलकर बात करते हैं। तब जाकर एक रियल कन्वर्सेशन होती है। स्मार्ट लोगों को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सीक्रेट पता होता है। आप किसी को जबरदस्ती अपनी बात बनाने पर मजबूर नहीं कर सकते, पर जब आप उन्हें सही क्वेश्चंस पूछकर उन्हीं के आइडियाज को डीपली एनालाइज करने में हेल्प करते हैं तो कई बार वो खुद ब खुद अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे सी द बिग पिक्चर। इसे एक परफेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुमने क्लासरूम ऑफ द एलीट देखा है तो तुम्हें अयानो कोजी क्योताका का वो स्पेशल आइलैंड एग्जाम वाला सीन जरूर याद होगा, जब पूरी क्लास जी जंगल में सरवाइव करने के लिए पैनिक कर रही थी। कोई खाने के लिए लड़ रहा था, कोई अपने पॉइंट्स बचाने के लिए आर्ग्यू कर रहा था, सब छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले रहा था। तब अगर आपने अयानो कोजी को नोटिस किया होगा तो वो इन छोटी प्रॉब्लम्स में नहीं अटका था। उसने बेसिकली उस सिचुएशन को ड्रोन कैमरे से देखा, जूम आउट करके। उसका फोकस इस चीज पर नहीं था कि आज क्लास में किस चीज के लिए झगड़ा हुआ है, उसका ध्यान इस पर था कि इस एग्जाम की हिडन रूल क्या है। उसने पूरी वॉर की बिग पिक्चर देखी और एंड में अकेले आकर पूरी गेम पलट दी। रियल लाइफ में भी यही होता है। एक नॉर्मल इंसान एक छोटी प्रॉब्लम में फंस जाता है। एक टेस्ट फेल किया और सोचता है मैं तो किसी लायक ही नहीं। किसी ने नो बोल दिया तो उसे लगता है दुनिया खत्म हो गई। एक बुरा दिन आया और वो पैनिक करने लगता है। पर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट इंसान बिल्कुल अयानो कोजी की तरह एक खराब दिन या फेलियर को अपनी किस्मत नहीं मानता। एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह वो इमोशंस को साइड रखता है और सिर्फ पैटर्न्स देखता है। वो खुद से कहता है शायद मेरे काम करने का तरीका गलत था, शायद मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो किसी भी रिजेक्शन या फेलियर को इस बात का प्रूफ नहीं मानता कि वो अच्छा नहीं है। वो उसे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। वो सोचता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, अगली बार मैं नया क्या ट्राई करूँ। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम एक सिचुएशंस को जूम आउट करके देखते हो तो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में प्रॉब्लम्स नहीं रहती, वो पजल बन जाती है और हर पजल को सॉल्व किया जा सकता है। एक स्मार्ट इंसान पैनिक मूड में आने के बजाय खुद से 3 शार्प क्वेश्चन पूछता है, असल में यहाँ क्या हो रहा है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा अगला मूव क्या होना चाहिए। वो पैनिक नहीं करता, वो प्लान करता है। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट सच में एक गेम चेंजर है। साइकोलॉजी और फिलोसफी में इसे डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आधी से ज्यादा मेंटल एनर्जी उन चीजों के बारे में ओवरथिंक करने में वेस्ट कर देते हैं जो उनके हाथ में नहीं है। मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है, कल क्या होने वाला है, सामने वाले का मूड कैसा होगा, एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा। ये सारी ओवरथिंकिंग किसी काम नहीं आती, बस उन्हें मेंटली थका देती है और स्ट्रेस से भर देती है। लेकिन जो लोग असल में स्मार्ट और मेंटली स्ट्रांग होते हैं
उनका एक कोल्ड और सिंपल रूल होता है, अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं इस पर अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। इसके बजाय उनका फोकस बिल्कुल लेजर की तरह सिर्फ वहाँ होता है जिसे वो बदल सकते हैं। वो वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अम्ब्रेला ले जाना उनके कंट्रोल में। वो लोगों के ओपिनियंस कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने आदतें और अपने एक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसी एग्जाम के फाइनल रिजल्ट या जॉब इंटरव्यू का डिसीजन कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना 100% प्रिपरेशन में देना उनके हाथ में है। जब आप इस माइंड स्टेट में आ जाते हैं तब आपकी इतनी एनर्जी बचती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, और यही बची हुई एनर्जी वो लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में और एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4, वो खामोशी को एक हथियार की तरह यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों को किसी भी कन्वर्सेशन के बीच आने वाली खामोशी से घबराहट होती है। जब भी बातचीत में एक छोटा सा भी पॉज आता है तो वो जल्दबाज में कुछ ना कुछ बोल पड़ते हैं। उनके दिमाग में जो पहली चीज आती है वो बिना सोचे बोल देते हैं। वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग इस खामोशी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। खामोशी असल में लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचती है। जब आप जवाब बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज लेते हो तो सामने वालों को लगता है कि आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप बिना टोके सुनते हो तो लोगों को लगता है कि उनकी बातों की कोई वैल्यू है। आपने नोटिस किया होगा कि शांत लोग अक्सर शोर मचाने वाले लोगों से ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके पास बाकियों से ज्यादा नॉलेज होती है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अपने शब्दों का चुनाव बहुत केयरफुली करते हैं। एक प्रैक्टिकल ट्रिक ट्राई करो। अगली बार जब कोई आपसे सवाल पूछे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपने दिमाग में 3 सेकंड तक काउंट करो और उसके बाद बोलो। आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपके आंसर्स कितने ज्यादा शार्प, मैच्योर और इम्पैक्टफुल बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5, ये शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक नॉर्मल इंसान हर चीज पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर देता है। ट्रैफिक में कोई से ओवरटेक कर गया तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। अगर कोई कुछ बुरा बोल दे तो वो पलट कर अटैक कर देता है। जब सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं चलती तो वो कंप्लेन करने लगता है। लेकिन एक स्मार्ट इंसान कुछ अलग करता है। वो पॉज लेता है। जब कोई चीज उसे परेशान करती है तो वो एक डीप ब्रीथ लेता है। वो खुद से एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या इस छोटी सी बात के लिए अपना मूड खराब करना वर्थ इट है? इस सिचुएशंस को अपने फायदे के लिए हैंडल करने का सबसे बेस्ट मूव क्या होगा? जब कोई उसके साथ रूड बिहेव करता है तो वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोकर पलटकर चिल्लाने लगता है। वो सोचता है कि शायद इस इंसान का आज का दिन खराब चल रहा है। ध्यान रखना, ये किसी भी एंगल से कमजोर होने की निशानी नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बता देना। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।